नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य कक्षा 12वीं की पुस्तक सरयू के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बात करेंगे। मैंने देखो आपको अपने पहले वीडियो में कबीर के बारे में पढ़ाया था, दूसरे में कबीर के पद पढ़ाए थे और इसके बारे में बता दूं कि इस सरयू किताब में से 2 अंक का कवि परिचय आएगा। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कक्षाएं नहीं है, लेकिन राजस्थान बोर्ड की 12वीं की हिंदी साहित्य की परीक्षा भी होनी बाकी है, तो इसीलिए ये पाठ हमें अभी प्रस्तुत करना पड़ा है ताकि इस साल जो 12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा अगले वर्ष भी राजस्थान बोर्ड में पाठ्यक्रम चेंज हो रहा है, लेकिन 12वीं का चेंज नहीं होगा। 10वीं और 12वीं में पुराना पाठ्यक्रम हो गया, इसलिए जो बच्चे 11वीं पास कर चुके हैं इस साल, वो भी इस पाठ को ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय की। जो 2 नंबर का जीवन परिचय आएगा वो 40,000 शब्दों में आपको लिखना है। देखिए, पहली बात है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1589 में बांदा जिले के, यूपी में है बांदा, राजापुर गांव में हुआ था। कहा जाता है कि अशुभ नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम तुलसी बताया जाता है, लेकिन अशुभ नक्षत्र में जन्म हुआ था तो माता ने इनको त्याग दिया और बाद में चुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया। इनके गुरु तो तुलसीदास के गुरु नरहरदास थे। इसके अलावा गुरु शेष सनातन से भी इन्होंने शिक्षा मिली। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली से ये फटकार पाने के बाद राम भक्ति की ओर मुड़ गए। हिंदी साहित्य में कवि तुलसी को भक्ति काल की राम भक्ति काल में, देखिए आप जब इतिहास पढ़ाया था तब 11वीं क्लास में, तब आपने देखा होगा कि भक्ति काल में मुख्य रूप से 2 धाराएं हैं, एक निर्गुण की थी और दूसरी सगुण की। तो निर्गुण धारा में कबीर और मलिक मोहम्मद जैसी आते हैं और सगुण धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति आती है। तो राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि और प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं कवि तुलसी। कवि तुलसी की यूं तो रचनाएं 12 हैं, जिनमें गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलीला, नेचू, रामचरितमानस, बरवे रामायण। लेकिन इनकी अखंड कीर्ति का जो कारण है, सर्वोत्तम रचना हुआ रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है। हालांकि तुलसी की 2 भाषाओं पर बड़ा अधिकार रहा है, ब्रज में और अवधी में। कवितावली उनकी ब्रज में रची गई है, जबकि रामचरितमानस की भाषा है अवधी। तुलसी के काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि वो है समन्वय की विराट चेष्टा। तुलसी ने निर्गुण और सगुण का, ज्ञान और योग का, भाषा का, भक्ति का, शैव और वैष्णव का अच्छा समन्वय किया है। देखिए, अब आप 2 नंबर में 40 शब्दों में क्या लिख सकते हैं, तो इतना लिख सकते हैं कि तुलसी राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। उनका जन्म संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनके गुरु नरहरदास और शेष सनातन थे। उनकी जन्मदात्री माता का नाम तुलसी और पालक का नाम चुनिया था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जिसके फटकार पाकर वो राम भक्ति में रम गए। उनकी 12 रचनाएं हैं, जिनमें सर्वोत्तम रचना रामचरितमानस है। उनकी अखंड कीर्ति का आधार है। रामचरितमानस आज भारतीय मानस में, भारतीय समाज में अपना शीर्ष स्थान रखता है। उनकी भाषा ब्रज और अवधी रही है। कवि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा। संवत 1680 में, इसके बारे में कहा जाता है, संवत 1680 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तयो सती। गंगा के घाट पर संवत 1680 में उनकी मृत्यु हुई। आप इतना परिचय लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें से आप जन्म और मृत्यु 91 साल जिए हैं, आप याद रखेंगे 1589 से 1680 तक। दूसरी बात, माता
और पिता का नाम रामदास और माता का नाम तुलसी। पालक माता का नाम चुनिया और गुरु का नाम नरिहरदास और शेष सनातन। पत्नी का नाम रत्नावली और भाषा ब्रज और अवधि। 12 रचनाएं हैं जिनमें कवितावली और रामचरितमानस बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही हैं। रामचरितमानस में राम की कथा है और जो 7 कांडों में दी है, और इसमें से आपकी पाठ्य पुस्तक में 2 कांड दिए हैं, सुंदरकांड और लंका कांड। अब हम देखेंगे कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सरयू पाठ्य पुस्तक में जो पद दिए गए हैं उनका अर्थ और उनकी व्याख्या। देखिए इसमें 2 कांड दिए गए हैं, एक दिया है सुंदरकांड और दूसरा दिया है लंका कांड। सुंदरकांड में पहले मंदोदरी की रावण को सीता, जब रावण सीता का हरण करके ले जाता है तो रावण की पटरानी मंदोदरी उसे समझाती है। इसमें देखिए सुंदरकांड में ये दिया गया है। जो छंद इसमें रामचरितमानस में जो छंद मोस्टली प्रयोग किए गए हैं वो है दोहा और चौपाई। देखो छंद का समन्वय भी तुलसी की अद्भुत क्षमता है। देखिए इसमें सुंदरकांड में आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं इसको। कंत कर सहरे सन परिहरऊ मोर कहा तेरी हित ही अधरऊ समझत जास दूत कहे बरनी श्रवई गर्भ रजनी चर घरनी तासु नारनी सचिव बुलाई पठवों कंत जो चेहू बलाई तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई सुनो नाथ सीता बिनु दीने हितन तुम्हार संबोज कीने। देखिए यहाँ पहली बात है कंत आया पति के लिए, पति यानी रावण। हे रावण करस हरे सन परिहरऊ, करस का मतलब क्रोध, अरे राम के लिए आया है, राम के प्रति आपका जो क्रोध है उसको त्याग कर दो। और मोर का अवधि भाषा में मोर का मतलब होता है मेरा कहना मानो और ये तुम्हारे हित का है, इसे ध्यान में रखो। समझे तो जास दूत तो कहीं करने, अरे आपने जिसके दूतों की करनी देख ली, उसके दूत आए रावण के यहाँ। राम के कौन कौन दूत आए थे तो आपने देखा है हनुमान और अंगद आए थे। सुरभई गर्भ रजनी चर करने, और जिनके कारण स्त्रियों राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं। तासु नारे निज सचिव बुलाई, इसलिए आप उसकी स्त्री को यानी सीता जी को अपने सचिव को बुलाकर पठवों कंत चेहू बुलाई, उसको वापस श्री राम के पास भेज दो। आप यदि अपनी भलाई चाहते हो तो ये काम करो। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, तब तुम्हारे कुल रूपी कमल के विपिन के लिए ये सीता है, सीता का हरण है, वो तुम्हारे कमल रूपी कुल के लिए बहुत दुखदाई है। कैसे? सीता शीत निशा सम आई, सीता शीत ऋतु के समान, शीत रात निशामान रात के समान आई है। जैसे शीत की रात में कमल कुंभला जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारा कुल रूपी कमल है वो सीता के हरण के कारण नष्ट हो जाएगा, कुंभला जाएगा। सुनो नाथ सीता बिनु दीने हित न तुम्हारो संभोज कीने, इसलिए हे स्वामी सुनो, बिना सीता को दिए तुम्हारा भला शंभु माने शिव शंकर और अज माने ब्रह्मा, यानी शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते। एक दुआ है, राम बाण अहे गण सरिस, राम के बाण है वो अहे माने सर्प, सर्पों के समान है। और निकर निशाचर भेक, और जो तुम्हारे राक्षस है वो कैसे है? मेढक के समान, जैसे सर्प मेढकों का भक्षण कर जाता है, ऐसी राम के बाण है तुम्हारे निशाचर रूपी मेढकों को नष्ट कर देंगे। जब लगे ग्रसत न तब लगे जतन कर तयटे, जब तक वो उन्हें ग्रस जाए, खा जाए, नष्ट कर जाए, उससे पहले ही ये स्वामी ये जतन करो, अपनी टेक माने अपनी हट छोड़कर सीता जी को वापस श्री राम के यहाँ पहुंचा। अवधि भाषा में सुंदरकांड में मंदोदरी द्वारा रावण को ये सीख दी गई है। देखिए इसमें कितनी मर्म की बात कही गई है। रावण अज्ञानतावश जो कार्य कर रहा था मंदोदरी से रोकना चाहती है और चाहती है कि वो रावण को वापस दे। अगर ये व्याख्या के लिए आता है तो आप इसमें ये लिखेंगे कि यहाँ मंदोदरी द्वारा अपने पति रावण को सीख दी गई है और सदमार्ग पर लाने का प्रयास किया। धन्यवाद। कल हम अगले वीडियो में लंका कांड की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पाठ बहुत बड़ा है, इसमें लंका कांड में बहुत सारे पद दिए गए। तो आप अपनी ये सरयू की पाठ्य पुस्तक जरूर देखें, ये पुरानी पाठ्य पुस्तक है और राजस्थान बोर्ड में इस साल भी चलेगी, यानी 2021 की परीक्षा में भी है, 2020 की में भी आएगी और अगले साल 2021 की में भी आएगी। धन्यवाद।